फिर उसका उदाहरण दिया हमने 17वीं और 18वीं गाथा में कि जैसे कोई आदमी जह नाम को भी पुरुषो राजा का श्रद्धा करता है, राजा को ही जानता है और उस राजा में ही अनुकूल आचरण करता है, यानी कि उसको जो ठीक लगे उसके हिसाब से उसका आचरण करता है। क्यों? क्योंकि वो अर्थार्थी जन है, यानी कि धन का अर्थी है और वो जानता है कि राजा को खुश किए बिना मैं खुश नहीं रह सकता हूँ, मेरा जो प्रयोजन है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। तो इसलिए जैसे वो ये काम करता है, तो यहाँ पे जीव राजा को हमें जानना चाहिए पहले तो, मतलब हु इज़ द किंग, हु हैज़ द अथॉरिटी, हु कैन, मतलब मुझे खुश करने की सारी बागडोर किसके हाथ में। मतलब ये भी एक टेक्निकली देखा जाए तो गजब की बात है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी खुशी की बागडोर किसके हाथ में अभी समझ रखी है, किसके हाथ में समझ रखी है? संयोगों के आधार पे समझ रखी है, लोगों के आधार पे, आसपास के पुण्य पाप के उदय के अनुसार, शरीर के अनुसार, यानी पर और पुद्गल के भरोसे ही मेरा सुख आधारित है, ऐसा मैंने मान रखा है। तो वो बोल रहे हैं कि पहले तो तुम आइडेंटिफाई करो, ये है तुम्हारी जर्नी ऑन ज्ञान। सम्यक ज्ञान की जर्नी क्या है? सबसे पहले कि आइडेंटिफाई करो राजा कौन है, हु इज द किंग। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक घर में भी डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड रहता है, वाइफ रहती है, बच्चे रहते हैं, एडल्ट बच्चे और मान लो थोड़े, तो कोई भी डिसीजन लेना है तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा? हु इज द बॉस। चलेगी किसके आपके घर में? बताओ आज खाने में क्या बनेगा, कौन डिसाइड करता है? जीतू भाई? हाँ तो चलती तो एक ही है ना जिसके भरोसे सब हो सकता है। तो मेरे केस में कौन है वो एक? मैं ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगा के भी कर्मों तक पहुंच जाता हूँ, कर्मों को बॉस मान लेता हूँ। सोचना कभी इस बारे में भी, क्या करें? कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस यू विल टॉक अबाउट? भाग्य ही खोटा था। मतलब भाग्य मीन्स हु वाज खोटा? भाग्य मीन्स कर्म। कर्म मतलब कौन? कर्म कौन होता है मुझे ये बताओ। थर्ड पार्टी है कि फर्स्ट पार्टी है? थर्ड पार्टी। आप थर्ड पार्टी मानते हो ना। देखो बाकी नॉन जैन ने तो बहुत कन्वीनियंस क्रिएट करी है इस पूरे मामले में। तो उनने तो एक वो भगवान ही मान लिया, करता, परम करता, कि जिसकी इच्छा के बिना एक पता भी हिलने वाला नहीं है। तो मेरे को सुखी करने का, दुखी करने का, कि वॉट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड, वो अच्छा ही करता है सबके साथ। कौन अच्छा कर रहा है यहाँ पे? किसके साथ अच्छा कर रहा है? जो निगोज जा रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है, जो अनादिकाल से अनंत काल तक वहीं पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, उसके साथ अच्छा हो रहा है। यू कॉल इट अच्छा? कौन अच्छा कर रहा है? भगवान अच्छा कर रहा है, जो होता है अच्छे के लिए हो रहा है। किसके साथ अच्छा हो रहा है मुझे बताओ? कौन संसारी जीव के साथ अच्छा हो रहा है? एक संसार का जीव बताओ जिसके साथ अच्छा हो रहा है कुछ भी। यदि संसारियों के साथ अच्छा हो जाता तो फिर संसार का नाम दुख नहीं होता। ये सारे सुख सिर्फ भगवानों के पास रिजर्व्ड है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बता रही हूँ? अगर कोई भगवान करने वाला था संसार में हमारा कुछ, तो वो तो स्लेव बना दिया है हमको, नहीं? क्योंकि तुम तो खुश हो और तुम डिसाइड करोगे कि हम कब खाना खाएंगे और हम कब उठेंगे और हम कब सोएंगे और हम कब खुश होएंगे और हम कब रोएंगे। तो हम तो स्लेव हो गए ना। मतलब देन यू आर एंडोर्सिंग स्लेवरी। इज दैट व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तो जितने मैक्सिमम लोग हैं जिनको अपने माथे भार नहीं रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करनी है, वो किसके भरोसे डाल देते हैं चीजों को? कि या तो भगवान के भरोसे डाल देते हैं। और जिनको भगवान के भरोसे नहीं डालना है, जो नास्तिक हैं या समझो जो दूसरे हैं जो भगवान को करता नहीं भी मानते हैं थ्योरेटिकली, वो कर्मों के ऊपर डाल देते हैं बहुत कन्वीनियंटली। हमारा काम तो निपट गया भैया, हम क्या करें, कर्म ही ऐसा था। यहाँ तक कि इस पॉइंट तक भी वो बोलते हैं क्रमबद्ध पर्याय को भी बहुत मिसयूज किया जाता है। मेंटालिटी वही है, हमको तो क्या है, अपनी कन्वीनियंस को आप पोषण करना है, जिस तरीके से हो जाए उस तरीके से पोषण करना है। तो क्रमबद्ध पर्याय में मजा ले लेते हैं कि लड़की हो गई है 32 साल की, शादी करनी है,
तो थोड़े भी कोई अध्यात्म प्रेमी जीव का पूछो तो क्या बोलेगा वो? तो आप क्या कर रहे हो? तो आप क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ क्या कर रहे हो? हाँ, उनका क्या जवाब होता है पता है? जब होना होएगा तो आसमान से उतर के भी आ जाएगा, रिश्ता ऐसे ही आ जाता है। मैं क्या कर सकता हूँ? तुमको निरुद्यम का पोषण करना है, तुमको स्वच्छंदी बनना है, तुमको आलसी रहना है। वही मोक्षा प्रकाशक के 7वें अधिकार की बात करूं तो उसमें लिखा है कि इसको कुछ नहीं करना है, इसको निरुद्यमी होके आलस का पोषण करके भोगों में सुख मानना है और सोचता है कि बस मैं तो खा लिया पी लिया और पड़ा हुआ हूं, मैं सुखी हूं। बिजनेस भी नहीं करना है धर्म के नाम पर कि बिजनेस में तो पाप है, तो इसलिए बिजनेस छोड़ देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज त्याग देता है क्रमबद्ध पर्याय के नाम पे। निश्चयाभासी की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो होना है वो निश्चित है, मेरे माथे कोई भार नहीं है। और धर्म की क्रिया करता नहीं है। क्यों? कि बहुत खींचतान है, बहुत विकल्प हैं, तो मेरे को कोई संयम नहीं करना। तो क्या करता है ये? आलस का पोषण करना है इसको। क्या खाएगा? तो अनुकूल खाने में क्रमबद्ध पर्याय लगाई थी तूने, वो भी मत खाता। खाना खाने मत जा, किचन में डाइनिंग टेबल पे मत बैठना, हाथ मत लगाना मुंह में खाने के लिए। क्यों? वहां लगाना क्रमबद्ध पर्याय कि बाथरूम जाना है तो मत जाना, यहीं बैठे रहना, वहां लगा क्रमबद्ध पर्याय। वहां नहीं लगाएगा। टीवी मत दे, गाने मत सुन, वहां नहीं लगाएगा क्रमबद्ध पर्याय। कहां लगाएगा क्रमबद्ध पर्याय? आलस का पोषण करने में लगाएगा क्रमबद्ध पर्याय कि जब पुरुषार्थ होना होएगा तो हो जाएगा। वो बोलता है पुरुषार्थ भी तो क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार है। तत्व की रुचि हमें नहीं आ रही, क्यों? रुचि भी तो क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार है। दिस इज लाइक मिसयूजिंग। क्यों? क्योंकि तुझे आलसी बनना है और आलस में सुख मानता है। जो ये सोचता है कि मैं पाप क्रिया नहीं कर रहा हूं, यू आर नो बेटर। आलस भी अपने आप में पाप है। भोगों में सुख बुद्धि पाप है। तुमको अगर बैठने में सोने में कुछ नहीं करने में मजा आ रहा है तो तुम पाप कर रहे हो। या आर्त ध्यान है, पता है ये बात आपको? नहीं पता? भोगों में सुख मानना और सुखी होना ये आर्त ध्यान है। ऐसे मैं बैठू ना यहाँ पे कि अच्छा सा म्यूजिक लगा देना, बढ़िया सा, एकदम शांति से आंखें बंद करके एसी में अपन अच्छा गदड़ा वाला मस्त सोफा वोफा लेके रिक्लाइनर में बैठकर बस हम आनंद ले रहे हैं इसका गाने का। ये पाप है, पता है आपको ये बात? ये आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान के बंध में तिर्यंच गति मिलती है। हाँ, तो ये समझता है कि मैं धर्म कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो बिजनेस त्याग दिया है। बिजनेस त्याग दिया ना मतलब मैंने पाप त्याग दिया। पर तू कर क्या रहा है? पुरुषार्थहीनता का नाम धर्म नहीं है, मेरा ये बताना है। पुरुषार्थहीनता का पोषण मत करो, क्योंकि जो तुम कर्म के ऊपर थोप रहे हो वो कर्म थर्ड पार्टी नहीं है। जो पुद्गल है कर्म, जिसको अगर तुम कर्म मानते हो और थर्ड पार्टी मानते हो, तो वो तो नितांत करता है। कर्म कैन डू नथिंग। पुरुषार्थ को जो डेफिनेशन देते हो वो पुरुषार्थ तो नॉट टेक यू टुवर्ड द कौन सा पुरुषार्थ बताओ? बिजनेस का पुरुषार्थ। बिजनेस का पुरुषार्थ पुरुषार्थ है ही नहीं। So that's exactly what I'm saying. तो आप जो बताते हैं कि जो बिजनेस ना करने से एक्चुअली वो संयम करता है कि मुझे बिजनेस नहीं करना है क्योंकि मुझे अपना पुरुषार्थ यहाँ पे लगाना है। ये त्याग तो देता है बिजनेस कि बिजनेस नहीं करूंगा। क्या करेगा वो बता। मतलब 99% पीपल व्हेन दे गेट रिटायर्ड, आप मुझे ये बताना कि वो क्या करते हैं धर्म के नाम पे। जो धर्म करना चाहते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। क्या करते हैं वो रिटायर्ड होके? तो कुछ नहीं करना धर्म कैसे हो गया मुझे ये बताऊं ना। इट्स हिपोक्रेसी। ये अपने मन को तुमने समझा दिया, बुझा दिया कि आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग राइट। क्यों? क्योंकि मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं पाप नहीं कर रहा हूं। पर तू जो कर रहा है वो पुण्य कहां से हो गया, वो धर्म कहां से हो गया, ये तो बता। नहीं, पर एक बात है ना, चलो उन्होंने अभी सब मीन्स
50-60 ईयर्स का एज हो गया, बच्चे सेटल हो गए और आपको ज़रूर नहीं है, और फिर भी जो आप चलो आपको धर्म करने में बहुत रुचि नहीं है, पर आप जो वो बिजनेस कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो उसमें जो भी संकल्प विकल्प होएगा, जो पाप होएगा, वो आप स्टॉप करने से वो तो बंद होएगा। वो बंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो अगर आप टीवी पे सीरियल देख रहे हो या न्यूज़ देख रहे हो या फिर आप जो भी गेम खेल रहे हो या व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़ रहे हो या समाज में आप एक रोल अपनाने लग गए हो या बिल्डिंग में एक्टिव हो गए हो, कुछ तो करेगा ना पूरे टाइम। वो जितने संकल्प विकल्प का जगह सब्जेक्ट चेंज हुआ है, संकल्प विकल्प कम नहीं हुए हैं। और नहीं तो और जो बैठा रहेगा वो बोलेगा घर में बच्चों को देखे ये समय बर्बाद करते रहते हैं, ये नौकर कुछ ना कुछ लेके जाते रहते हैं, ये बाहर जाती रहती है, इसको पता नहीं है। संकल्प विकल्प का खत्म हुए, सब्जेक्ट चेंज हुआ है, तुम उसमें इंटरफियर करना शुरू कर दोगे। और उनका क्या चल रहा है, वो शर्मा जी के बेटे के पड़ोसी का, उनको ये नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसा करना चाहिए था, ये मोदी ऐसे करता है। रैलियों में तो जा सकते हो तुम, तुम्हारे रुचि के विषय में यदि पॉलिटिक्स पसंद है तो तुम न्यूज़पेपर में पढ़ पढ़ के राग द्वेष कर सकते हो। तो तुमने कहा कि तुमने अपने बिजनेस के संकल्प विकल्प छोड़कर तुमने समाज के, पॉलिटिक्स के, देश के, अमेरिका के, पड़ोसियों के, बिल्डिंग के, इसका संकल्प विकल्प शुरू कर दिया। तो ये मैं बोल रही हूँ कि भ्रम है ये कि मैंने संकल्प विकल्प छोड़ दिए। तुमने पाया क्या वो बताओ ना, छोड़ तो बहुत दिया। देखो एक बात बताना, मैं बहुत एक्सट्रीम केस की दोनों बात करके बता रही हूँ। एक आदमी भरत चक्रवर्ती की तरह लगा हुआ है 2400 घंटे बिजनेस में। 2400 घंटे मतलब फुल ऑन एक्टिव बिजनेस है ना उसके लिए। तो वो क्यों मैं एक्टिव बोल रही हूँ, यू डोंट नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रन 6 खंड। जितना डिफिकल्ट एक भारत को चलाना है उससे मच ह्यूज टास्क है। शांति नहीं मिलती होगी उनको, 1 सेकेंड की नींद नहीं आती होगी शांति से। कितने यहाँ पे बाढ़ आ रही है, वहाँ पे भूकंप हो गया है, वहाँ दंगे हो रहे हैं, वहाँ भुखमरी है, अकाल पड़ रहा है, कहीं पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चलती होगी ना। वहाँ ब्रिज बनना है, डिसीजंस करो, अप्रूवल्स दो, कितने एक नंबर ऑफ, आप सोच रहे हो कितने 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 काम होते होंगे। ही इज द मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन, हैज टू बी। तो एक चक्रवर्ती की बात करना और एक दूसरी तरफ से मैं कह रही हूँ एक द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात करना, जो नौवे ग्रैवियक तक जाने वाले हैं, जिनने वाकई में अपरिग्रह का पालन किया है। उनके आचरण में खोट नहीं होती, बताया था ना मैंने पिछली बार। पाखंडियों की बात नहीं कर रही हूँ, आचरण में मतलब सम्यक दृष्टि दूसरा मुनिराज भी हो तो वो ये इन द्रव्यलिंगी मुनिराज का आचरण देखकर ये जज करके नहीं बता सकता है कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। मतलब इट इज सो परफेक्ट। द आचरण इनफैक्ट उल्टा हो सकता है कि जो सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराज हो उनके तो वैयावृत्ति की जगह जरूरत पड़ जाए या उनके तो कमजोरी दिख जाए आपको कुछ, और ये 9वें ग्रैविक तक जाने वाला जो द्रव्यलिंगी है वो उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट बैठा हुआ हो, एकदम पालन करता हुआ, ऐसा हो सकता है। वो जो है मैं कह रही हूँ, अब सुनना, मतलब सबको इश्यू आएगा इसमें यदि समझोगे नहीं तो। वो द्रव्यलिंगी मुनिराज आप बन चुके हो भूतकाल में, पता है आपको ये बात? इसलिए बन चुके हो, ये मैं शास्त्र से बता सकती हूँ, क्योंकि आपने पंचपरावर्तन पूरा किया है। अनंतों पंचपरावर्तन करके आ रहे हैं, और पंचपरावर्तन 9वें ग्रैविक तक जाए बिना पूरा नहीं होता। मिथ्या दृष्टि भी जाता है ना जहां तक, 31 सागर की आयु हम भी वहां तक जाके करके आए हैं, और कितनी बार करके आए हैं कि जितने समय होते हैं ना वहां की आयु के उतनी बार करके आए हैं। यानी कि आप अनंतों बार वो द्रव्यलिंगी मुनिराज बन चुके हो, जिसकी छाल निकालो और नमक डालो तो आंखी को लाल नहीं हो, ऐसा द्रव्यलिंगी मुनिराज आप बन चुके हो, मैं बन चुकी हूँ, यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति बन चुका है। 1 बार 2 बार नहीं, अनंतों बार। और ऐसा अभव्य बन जाता है, क्योंकि पंचपरावर्तन अभव्य के होते हैं ना। ऐसी शुक्ललेश्या और ऐसा क्वालिटी का आचरण अभव्यों के भी होता है, दोनों का ना, भव्य और अभव्य दोनों का हो सकता है, के भी होता है, मतलब इवन वर्स्ट के भी होता है। बोलो आप मुझे बताओ वो क्या फैक्टर था जो भरत चक्रवर्ती को तो जिसने मुक्ति दिला दी, और इस बेचारे को संकल्प विकल्प किसके ज्यादा और किसके कम? चलो मुझे उससे बात करती हूँ, संकल्प विकल्प की बात चलती है, किसके ज्यादा किससे कम? होने चाहिए। नहीं था ना उनका।
संकल्प विकल्प दोनों में से आपको लगता है कि चक्रवर्ती के ज्यादा हैं, आपको लगता है कि इसके कम हैं, लेकिन अनंतानुबंधी संबंधी चक्रवर्ती के नहीं है। जो सम्यक दृष्टि हो वो चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती मत गिनना। अनंतानुबंधी संबंधी सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती के नहीं है और अनंतानुबंधी संबंधी द्रव्यलिंगी के हैं, क्योंकि आप जिसको संकल्प विकल्प गिनते हो वो संकल्प विकल्प नहीं है। थोड़ा गहराई से समझनी पड़ेगी इस बात को हमको। संकल्प विकल्प किसे बोलते हैं? काम संभालने को संकल्प विकल्प बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ये सही हो ये गलत हो इसको संकल्प विकल्प बोल रहे हो आप। हम जो भी कुछ क्रिया करते हैं तो उसके बाद जो भी मन में हमारा विचार कंटिन्यूस चलते हैं, सही है, बुरा है, गलत है, ये कर रहे हैं, तो ये किसके नहीं चलते हैं मुझे बताओ। आप सम्यक दृष्टि के नहीं चलते ऐसे। नहीं, मेरा कहना है कि आप क्वालिटी ऑफ संकल्प विकल्प देखो, आप क्वांटिटी ऑफ संकल्प विकल्प मत देखो। आप कुछ बोल रहे थे? जो समय दृष्टि होता है वो जागृति में रहता है, ये मेरे को करना है लेकिन मैं वो नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा देखो, मैं आपको एक और बात बताऊँ। अभी हमारे जीतों में कैसा होता है कि जो भी वर्किंग कमेटी के लोग होते हैं, जैसे हम तो एम्प्लॉई हैं, हम तो सैलरी के ऊपर 24 आवर वी आर एम्प्लॉयड बाय देम प्रॉपर्ली। हमको जो गवर्न करती है वो होती है वर्किंग कमेटी। और जो वर्किंग कमेटी वाले होते हैं वहाँ पे रूल बना रखा है कि एवरी 2 years द वर्किंग कमेटी मेंबर्स हैव टू कंपल्सरीली चेंज। ठीक है, पूरा बोर्ड चेंज होता है, 42 डायरेक्टर्स का जीतों का, सारी वर्किंग कमेटीज चेंज होती है, सारे लीड्स चेंज होते हैं, सारा सब चेंज होता है। एवरी 2 years इट चेंजेस। अब मैं बात करती हूँ हमारे एक बॉस की। समझो फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ अभी मैं, समझो एक मोतीलाल ओसवाल को पकड़ते हैं हम एक पॉइंट के लिए, कि उनको पता है कि 2 साल वो जीतो के चेयरमैन हैं और उनको लास्ट टर्म के वो चेयरमैन थे, तो उनको ये लीड करना है। संकल्प विकल्प उनने किए कि नहीं किए जीतो चलाने के लिए? 2 साल किए। एक उनके क्वालिटी ऑफ संकल्प विकल्प है टुवर्ड्स जीतो। एक वो मोतीलाल ओसवाल पूरा इतना बड़ा ग्रुप चलाते हैं, वो चलाने के भी उनके संकल्प विकल्प होंगे ना, वो दूसरे होते हैं संकल्प विकल्प। अब मुझे बताओ, दोनों की तरफ जो संकल्प विकल्प उनके हो रहे हैं उसमें क्वांटिटी को एक साइड रखो, क्वालिटी की चर्चा करो, तो फर्क है कि नहीं है? क्या फर्क है? कि उनको ये पता है कि ये पूरी कंपनी मेरे नाम से है, माई इज्जत इज एट स्टेक ऑन एवरीथिंग। वो जो अनंतानुबंधी संबंधी संकल्प विकल्प होंगे उस पूरे ग्रुप को चलाने के प्रति, कि टिल माई लास्ट, वो कब रिटायर कितने साल पे होने वाले हैं आपको पता है? कौन? मोतीलाल ओसवाल कब रिटायर होने वाले हैं? उनकी नौकरी कब जाएगी मोतीलाल ओसवाल से? उनका खुद का है ना। एग्जैक्टली नौकरी कैसे? एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि वो रिटायरमेंट लेंगे तभी सेल्फ रिटायरमेंट लेने के बाद भी नहीं जाएगी उनकी नौकरी। तो नौकरी में सिर्फ उन्होंने मतलब मोतीलाल ओसवाल की जो नौकरी कर रहे हैं ना उस ग्रुप की, तो एक तरीके से नौकरी का मतलब समझो आप, वो सैलरी वाली नौकरी नहीं, ओनरशिप वाली नौकरी। चाकरी कर रहे हैं ना, सर्विस कर रहे हैं ना उस कंपनी की भी, और यहाँ जीतो की भी सर्विस कर रहे हैं। तो मोतीलाल ओसवाल की वो 85 साल और 90 साल के भी होंगे ना, तो उनके दिमाग में ये चलेगा कि ये सीईओ बराबर है कि काम कर रहा है कि बोर्ड चेंज करवाऊं, कि द ओनरशिप इज स्टिल ऑन हिज हेड। अनंतानुबंधी संबंधी चल रही है अभी भी। वो डिपेंड ना, वही जो उन्होंने छोड़ दिया उनके बच्चों को दे दिया, और सेल्फ रिटायरमेंट वो उनके हाथ में है। आपको पता है नारायण मूर्ति ने बहुत भद्रता के साथ में मेंटर बन गया था कि आई एम आउट ऑफ दिस। वापस क्यों आया अंदर मुझे बताओ, कैसे आया वो? मैं ना ऐसे प्रूडेंशियल छोड़ा, उसके बाद से मैं तो कभी वापस नहीं गई। नहीं, आई विल कम एंड डू दिस डू दैट, क्योंकि मेरा सुनना वही मोतीलाल ओसवाल का जीतों की तरफ अनंतानुबंधी के संकल्प विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि ये 2 साल के लिए मुझको जो करना है वो मैं कर रहा हूँ। इनफैक्ट हम तो ये बोलते हैं कि जो आता है वो 1 या 1.5 साल के लिए ही आता है। हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि
जाने के 6 महीने पहले तो उनको वैसे ही भेद विज्ञान बहुत ज्यादा हो जाता है। हम बहुत से बोले कि ये इनिशिएटिव वो इनिशिएटिव, वो बोलते हैं अब नेक्स्ट कमेटी देखेगी। मतलब पूरा भेद विज्ञान ऐसा होता है, ऐसे वैराग्य होता है उनको कि मीटिंग के लिए टाइम दो कि ये करें कि वो करें, सब ठंडा होता है, सब ठंडा, नेक्स्ट कमेटी एवरीथिंग। तो लास्ट के 6 महीने और शुरू के 6 महीने समझने में लग जाते हैं, आने के बाद सामने वाले को क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उनको समझना हम क्या कर रहे हैं, हमको समझाना कि तुम कैसे कराओ। एक ही साल मिलता है हमको सामने वाला। तो वो नए पद्मा सागर जो हमारा से वही चला वो करते नहीं, वो नहीं करते हैं, वो जियो करते हैं, ये जीतो है, तो ये अलग है। यहाँ पे फुल डेमोक्रेसी है, वही मैं बता रही हूँ ना, हर 2 साल में दे डोंट वांट एनी सिंगल पर्सन टू स्टार्ट फीलिंग अनंतानुबंधी देयर। क्योंकि वो चाहते हैं कि हर आदमी आए, अपना बेस्ट दे और निकल जाए। तो अब मेरा ये बताना है कि फर्क देखा ना आपने। अब जो संकल्प विकल्प है, संकल्प विकल्प की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि मोतीलाल ओसवाल ने अगर समझो 80% टाइम देना जीतो में शुरू कर दिया और 20% ही अपनी कंपनी में दे रहे हैं, तो भी संकल्प विकल्प आपको दिखेंगे कि यहाँ बहुत हो रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ संकल्प विकल्प अलग है, क्वांटिटी ऑफ संकल्प विकल्प अलग है। आपको ख्याल में आई है क्वालिटी और क्वांटिटी वाला डिफरेंस? कि वो दिन में 8 घंटे क्वांटिटी है, जो ना मेरी बात करो कि मैं नौकरी में दिन के 10 घंटे तो नौकरी में दे रही हूँ ना, लेकिन मेरी क्वांटिटी कितनी हो संकल्प विकल्प की। आई कम बैक, कोई बोले कि कल से ऑफिस नहीं जाना है, तो मेरा क्या गया? लॉस इज दैट्स, मेरा क्या गया? कुछ भी नहीं गया ना। मतलब मैं उतनी निश्चिंत होके आती हूँ रोज घर पे कि यदि कंपनी डूब गई तो डूब जाएगी, तो डूब जाएगी। मतलब क्या, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कि ये इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी तो कि कोई और मुझे करेगा एम्प्लॉय, मैं वहां जाके सैलरी उठा लूंगी, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि मैं अपने घर पे आई हूँ और मेरी एक इतनी सी चीज भी इधर की उधर होती है, तो उसका कितना बड़ा बोझा होता है हमारे सिर के ऊपर। ओनरशिप, हाउसकीपिंग वाला नहीं आया तो दूसरी 2 एजेंसी करो, 2 एक्स्ट्रा करो। घर में बाई नहीं आई तो क्या करते हैं? ओनरशिप का डिफरेंस बहुत बड़ा, ओनरशिप का डिफरेंस। आप लोग तो वो वाली फीलिंग कभी नहीं कर सकते हो जो फीलिंग नौकरी वाले कर सकते हैं। हमें ऑफिस से जब फ्लाइट टिकट्स लेनी होती है ना, जैसे हम बड़े कॉर्पोरेट्स में थे, एक्सेंचर वगैरह में, तो कितने बजे की फ्लाइट लेनी है कि भाई मुझे अगर 10 बजे पहुंचना है तो मैं 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचूंगी वहां पे, मतलब जहां भी डेस्टिनेशन पे, उस हिसाब से जो लेटेस्ट फ्लाइट हो वो दे देना। कि वो 20,000 की आ रही है, दैट्स नॉट माई हेडेक, वो कंपनी वाला। और शाम को मीटिंग 8 बजे की फ्लाइट थी और 4 बजे ही खत्म हो गई, तो प्रीपोन कर दे, क्योंकि मैं फालतू, मैं 3 घंटे थोड़ी बैठा रहूंगा वहां पे कि वापस ये जाएगा वो जाएगा, दैट्स नॉट माई हेडेक। और जब खुद की होती है तो कितना ही बड़ा आदमी है, थोड़ा तो सोचता है ना, थोड़ा तो सोचता है। ये अनंतानुबंधी का और अप्रत्याख्यानावरण का डिफरेंस है, मैं ये बता रही हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये दोनों। क्वांटिटी ऑफ विकल्प मत देखना, क्वालिटी ऑफ विकल्प देखना। तो जो चक्रवर्ती का उदाहरण दिया, उसमें मैं ये कह रही हूं कि चक्रवर्ती को ये पता है कि दिस इज अ फेज, दिस इज टेम्प। बात मेरी अभी संकल्प विकल्पों की चल रही है, अभी मैं कर्म बंधन नहीं बता रही हूँ आपको यहाँ पे। नहीं, दैट इज नॉट द कॉन्शियस पॉइंट ओनली। आप वो उदाहरण में जा रहे हो, वैसे इतना इम्पैक्ट इसलिए नहीं होता है बिकॉज व्हाट आई नो इज कॉर्पोरेट अकाउंट होता है ना, जो ट्रैवल का फॉर एक्सपेंसेस एंड द कंपनीज, दे हैव अ फ्लैट फेयर सिस्टम एंड उनको कैंसिलेशन के चार्जेस सिर्फ 100 रुपये लगते हैं अगर दूसरी भी करनी हो तो। वो अलग एस्पेक्ट है, मतलब दैट इज ऑल्सो देयर, बट आई एम सेइंग इवन इफ देर इज अ सर्ज और नॉट और दिस और दैट, देयर व्हाट वी द एम्प्लॉयज फाइट इज कि अगर हमको ओवरसीज करना है तो यू हैव टू गिव मी बिजनेस क्लास। आई एम सच अ सीनियर लेवल एम्प्लॉय, यू हैव टू गिव मी बिजनेस क्लास। कि भैया तुझे रोक कौन रहा है, तू पर्सनली कर देना। यू वांट टू गो बिजनेस क्लास, यू स्पेंड पर्सनली, नोबडी वांट्स टू डू दैट। कौन करेगा पर्सनली? कि ठीक है ऑफिस तुम्हें रिम्बर्स कर रहा है नॉर्मल, बाकी तुमको जाना है ना बिजनेस क्लास, कंपनी भेजती है तो जाने तैयार हूँ, खुद का खर्चा करके बिजनेस क्लास जाने तैयार नहीं हूँ। तो मेरे को तो आपको क्वालिटी ऑफ संकल्प विकल्प दिखाना है यहाँ पे कि पैसा जा रहा है ना, तुमको पैसे से मतलब नहीं है, तुमको तुम्हारे पैसे से मतलब।
ये बताना है मुझको। नहीं तो एस्पेक्ट आप वो देखो, वो पुअर और आप वो बोल रहे हो कि वो उसको चीट कर रहा है, कि वो धोखा कर रहा है, अभी वो एस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे। ये किसका है? इसका कितना फर्क है इज द क्वेश्चन नाउ। ये संकल्प विकल्पों में कितना फर्क पड़ रहा है इज द क्वेश्चन। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग का फर्क पड़ रहा है। कि तुम यदि द्रव्यलिंगी साधु बन रहे हो और यदि तुमने मंदिर का, मठ का, इनके संकल्प विकल्प किए और द्रव्यलिंगी हो यानी कि भावलिंगी नहीं हो वाली मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि भावलिंगी भी द्रव्यलिंगी होते हैं, पर यहाँ पे ओनली द्रव्यलिंगी की बात कर रही हूँ। द्रव्यलिंगी और भावलिंगी वैसे आप लोग समझते हो कि नहीं समझते हो? ऐसा नहीं हो रहा हो कि मैं तो बोले जा रही हूँ और आपको उसका ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। आप जानते हो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी का? नहीं। भावलिंगी यानी कि लिंग यानी भेष। भाव का लिंग क्या है? मिथ्यात्व और परिग्रह आदि को छोड़ना, यानी कि आपके आत्मा की जो क्वालिटी ऑफ प्योरिटी है, उत्ती वीतरागता होना, वो है भावलिंग। और द्रव्यलिंग है जो बाह्य में आप शरीर से आचरण पालन कर रहे हो, यानी कि संयम का पालन कर रहे हो, महाव्रत आदि का पालन कर रहे हो, ये है द्रव्यलिंग। भावलिंगियों के द्रव्यलिंग होता है कि नहीं होता है? कंपल्सरीली होता ही होता है, क्योंकि द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि घर में बैठे बैठे किसी की मुक्ति नहीं होगी, मुनि तो बनना ही पड़ेगा आपको। जो कुछ ऐसी भी मान्यता आती है ना कि हम तो घर में ही सीधे सीधे यहीं से यहीं पहुंच जाएंगे छोड़ छाड़ के, वो नहीं मानता है हम। क्यों? क्योंकि उतनी वीतरागता अंतरंग में हो ही नहीं सकती है कि छूटा कैसे नहीं बाहर का सब कुछ। तो द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग हो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन भावलिंग के बिना कषाय की तीव्रता के साथ में द्रव्यलिंग होता है। क्यों? क्योंकि एक्टर्स तो होते हैं ना, एक्टर्स मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि बाह्य में पालन कर लेते हैं और अंतरंग से वो शुद्धि नहीं आ पाती है। और उस केस में 100% तीव्र मिथ्यात्व होता ही होता है। तीव्र कषाय होती है और तीव्र मिथ्यात्व होता है, ये मैंने पहले भी एक बार बताया था। क्योंकि नॉर्मल पॉसिबल नहीं है, फिर आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना है तो स्ट्रेंथ चाहिए, या वितरागता की चाहिए या कषाय की चाहिए, कुछ तो तीव्र स्ट्रेंथ चाहिए। तो द्रव्यलिंग जो है वो सिर्फ बाह्य का आचरण है, भावलिंग है वो अंतरंग की शुद्धि है। अब सुनना, वापस बोलती हूँ सेंटेंस, द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग कभी नहीं हो सकता, राइट? लेकिन भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग होता है, पर वो मुक्ति का कारण नहीं होता। और जब द्रव्यलिंग के साथ में भावलिंग भी होता है, तब द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं है, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन मुक्ति का कारण जिसके दोनों हैं उसमें कौन है? भावलिंग। क्योंकि ये एंसिलियरी है, ये तो हो रहा है, ये कर नहीं रहा है, ये हो रहा है। द्रव्यलिंग तो हो रहा है। हो सकता है। ऐसे भी होता है कई बार कि कोई जीव समझो मिथ्या दृष्टि था, उसने सबसे पहले अणुव्रत धारण कर लिए, लेकिन अभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, खींचतान के कर रहा है। फिर उसने और खींचतान के मुनि भी बन गया, अभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन उसको कुंदकुंदाचार्य जैसे समझो फॉर एग्जाम्पल गुरु मिले, आचार्य मिले, उनने समझाया। और अगर आप पढ़ोगे, नियमसार पढ़ोगे और चरणानुयोग, सूचक चूलिका, प्रवचनसार की पढ़ोगे सब में, तो ये समझाया उनने कि कैसे द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं होता, भावलिंग के बिना द्रव्यलिंग वगैरह वगैरह, ये सारी पूरी चर्चा आई है उसमें। तो वो उनको प्रेरणा दी और समझाया, और उनको सम्यक दर्शन की नई प्राप्ति हो जाए तो हो सकता है कि वो सीधे मिथ्या दर्शन से छठे सातवें गुण स्थान वर्ती हो जाए, इतनी शुद्धि हो जाए उसके, और द्रव्यलिंग तो था ही और भावलिंग भी उतनी क्वालिटी का हो जाए, हो सकता है। ऐसे पंचम गुण स्थान में भी हो सकता है कि आपने पहले ब्रह्मचारी बन गए और सब त्याग दिया, अभी घोर मिथ्या दृष्टि थे, लेकिन फिर सही मार्ग में लगे, बात समझ में आई और फिर अंतरंग से भावलिंग भी हो गया अकॉर्डिंगली। दैट्स पॉसिबल, प्रीटी मच। उसके
जो आचरण वो कर रहे थे सम्यक दर्शन होने के पहले तक, वो सबका नाम मिथ्या चारित्र था। और जिस पल सम्यक दर्शन की शुद्धि उतनी हो गई, उसी पल से उसका नाम सम्यक चारित्र हो गया। आपको टेक्निकली इस सब में जाने का मन पता नहीं कितना है नहीं है, पर एक बात और भी बताऊं क्योंकि आपने पॉइंट लाया है। तो पंचम गुणस्थान की जितनी शुद्धता हो, अंतरंग में वीतरागता हो, और आचरण मुनि जैसा करे, तो भी उसको पंचम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, इतनी वीतरागता नहीं थी जितना वो आचरण कर रहा है। तो खींचतान के तो कर रहा है वहां भी। क्या बोले वापस बोलो? पंचम गुणस्थान जितनी तो शुद्धि है अंतरंग में, हाँ, और आचरण में छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज जैसा आचरण कर रहा है। आचरण मतलब महाव्रत आदि वगैरह पालन कर रहा है, जबकि उसकी जो अंदर की योग्यता है वो अणुव्रत जितनी है। तो वो भी द्रव्यलिंगी कहलाता है, ये कह रही हूँ मैं, वो भी द्रव्यलिंगी कहलाता है। और प्रत्याख्यान बराबर जितना है, प्रत्याख्यान नहीं है। राइट, इतनी शुद्धि प्रत्याख्यान जितनी राइट, राइट, वो द्रव्यलिंगी कहलाएगा। राइट, वो पंचम गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी कहलाएगा। ऐसे चौथे गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी भी होते हैं कि अंतरंग में मतलब सम्यक दृष्टि तो हो गया, मुनि जितनी शुद्धि नहीं है, लेकिन बाह्य में मुनि का आचरण पालन कर रहा है, तो उसके भी खींचतान हो रहा है। तो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी भी होते हैं, सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी भी हो सकते हैं। टेक्निकली जानना हो तो आपको मैंने बताई ये बात, ठीक है। लेकिन द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग कभी नहीं होएगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि छठे सातवें गुणस्थानवर्ती शुद्धि पहले आ जाए, बाद में जाके ये मुनि बनेगा, ऐसा नहीं होएगा। मुनि बनेगा, इसमें योग्यता पक गई थी, और फिर अंतरंग की उतनी शुद्धि भी हो जाएगी, और एंड इट विल बी भावलिंगी। तो ये बात ही आपको समझाई। अब अपन आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, इसके थ्रू जो हमारी चर्चा चल रही है कि संकल्प और विकल्प, जिसको आप संकल्प विकल्प कहते हो, वो इममटीरियल है। चाहे वो बिजनेस के करो, चाहे तुम मंदिर के करो, चाहे तुम समाज के करो, चाहे तुम देश के करो, हमारी दृष्टि उन संकल्प विकल्पों पर रहती है जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ विकल्प है तो तेरा ध्यान ही नहीं है। क्वालिटी ऑफ विकल्प क्या कहता है? वो ये कहता है कि ये जो भी है ये सब टेम्प है, ये सब टेम्पररी है, ये सब क्षणिक है, ये सब सुख देने वाला नहीं है। तो मुझे क्या, कौन डिसाइड करना है यहाँ पे? मुझे वो आदमी डिसाइड करना है कि यार राजा कौन है, किसके अनुसार ये सब चल रहा है। तुमने कर्मों पे सब कुछ डाल दिया तो तुम कर्म की सेवा करने लग जाओगे। और करते हैं वो लोग, कैसे करते हैं बताओ? जो लोग कर्म को भगवान मानते हैं वो कर्म की सेवा कैसे करते हैं बताओ? मिलेंगे आपको उदाहरण, बहुत इजीली मिलेंगे आपस में ही। आशीष, जो कर्म को गॉड मान लेता है वो कर्म की सेवा कैसे करता है बताओ? बिल्कुल शुभ भाव करके, कि मैं शुभ कर्म बांधूं, मैं विकल्प नहीं करूं, मैं अच्छे बारे में ही सोचूं, मेरे अच्छी अच्छी चीजें ही चलनी चाहिए। क्यों? ताकि पुण्य बनता रहे। क्यों? क्योंकि कर्म को गॉड मान लिया कि कर्म करेगा ना तुमको सुखी, तो अब कर्म के हाथ में पुण्य बांधो। मतलब तो तुमने अपना सुख यदि कर्मों के हाथ में दे दिया तो वहीं तुम मर गए। तुमने राजा गलत चुन लिया, आइडेंटिफाई गलत आदमी को राजा कर लिया तुमने। तो चाहे संयोगों में करो, चाहे कर्मों में करो, तुम सही आदमी तक तो नहीं पहुंच पाए। तो पहला डिसीजन क्या करना है? राजा कौन है? सुख कहां से आएगा वो बताओ आप। यशोदी, सुख कहां से आएगा? कि जीव से आएगा। तो इसका मतलब है मुझे पूरी दुनिया में प्लीज किसको करना है ये पहले डिसाइड करो। खुश किसको करना है? हाँ, कि जीव को खुश करना है, बाकी किसी को खुश करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बोलना बहुत आसान लगता है। अब एक आदमी यहाँ पे आ जाए, तलवार लेके तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ा हो जाए, तो किसको खुश करोगे बताओ? हैं? पर हम कह रहे हैं कि वो आदमी के हाथ में तलवार हो तो भी तुम्हारी आयु नहीं है, और कर्म के हाथ में तुम्हारी आयु हो तो भी तुम्हारा सुख उस आयु के पराधीन नहीं है। देखो, सबसे बाहर निकल आए अब कि तुम किस पे हमला करोगे। वो एक
स्त्री बोलती है ना, जिससे जबरदस्ती कोई शादी करने के लिए ले जा रहा हो, कि तुम मेरे शरीर को पा सकते हो, तुम मेरी आत्मा को नहीं पा सकते हो, मेरा प्यार नहीं पा सकते हो। भेद विज्ञान किया कि नहीं किया उसने, मुझे बताओ। शरीर से कि शरीर को पाओगे, आत्मा को नहीं पाओगे, प्यार को नहीं पाओगे। तो मैं बोल रही हूँ, कर्म तुम्हारे किसको छेड़ सकता है? कर्म तुम्हारे संयोगों को छेड़ सकता है, कर्म तुम्हारे शरीर को छेड़ सकता है, कर्म तुम्हारी आत्मा को नहीं छेड़ सकता है। तो तुम कर्म से ये बात क्यों नहीं कह सकते हो खलनायक की तरह कि तेरे को जो करना है कर ले, शरीर में कर ले, संयोग में कर ले, लेकिन मेरे दुख को और मेरे सुख को तू कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने आइडेंटिफाई नहीं किया है राजा कौन है। हाँ, हमारा सब दुख सुख शरीर के संयोग से के साथ चलता तो है। इसका मतलब तुमने अपना राजा नहीं पहचाना अभी तक। यही बोल रही हूँ मैं ये गाथा का अर्थ बता रही हूँ आपको कि किसका ज्ञान, किसका श्रद्धान और किसका आचरण करोगे तो गारंटी से सुख मिलेगा। कि शरीर का ज्ञान श्रद्धान आचरण करता है द्रव्यलिंगी, इसलिए उसे सुख नहीं मिला आज तक। संयोग तो मिल गए 9वें ग्रह तक के, लेकिन सुख नहीं मिला उसको आज तक, क्योंकि तुमने सब कुछ ये भोगों से मान लिया था, शरीर से मान लिया था, कर्मों से मान लिया था। तो जो पिछली बार भी हमारी इतनी चर्चा हुई कि अगर राजा तुम्हारा आत्मा है, अब तुम जो कर रहे हो वो आत्मा को ऐड कर रहा है। वो लेफ्ट साइड और राइट साइड मैंने कहा था ना कॉलम बनाने के लिए, वो आत्मा को क्या ऐड कर रहा है और संयोग को, शरीर को और कर्मों को क्या ऐड कर रहा है, तुम्हें डिसाइड करके मुझे बता दो कि तुमने जो क्रिया करी यदि वो शरीर को, संयोग को और कर्म को ऐड कर रहा है, यानी कि तुमने अपना अभी तक आत्मा आइडेंटिफाई नहीं करा है। आत्मा को राजा आइडेंटिफाई करने का मतलब है सम्यक दर्शन। बेसिक बात है ये। तुमको यही नहीं पता है कि मेरा अकाउंट कौन सा है, तुम तो आईसीआईसीआई बैंक में जाके पैसे दे आते हो कैश डिपॉजिट करने जाओ, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक में कैश डिपॉजिट करने जाना, अकाउंट नंबर नहीं पता है, बताओ मुझे कहाँ जाएगा वो पैसा? आपको मिलेगा क्या, आप मुझे बताओ। गया ना? तो तुम जो कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, क्रियाएं कर रहे हो, किसके अकाउंट में जा रही है मुझे बताओ। तुम किसको स्ट्रांग बना रहे हो? कर्मों को स्ट्रांग बना रहे हो कि आत्मा को स्ट्रांग बना रहे हो? तो कर्मों को स्ट्रांग बना के तुम बोलते हो मेरी मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? ऐसा बेवकूफ कंपेटिटर मार्केटिंग करता है ये कि ये जाके बोलता है, मतलब बेचना इसको निरमा है, और जाके बोलता है एरियल मत खरीदना, एरियल मत खरीदना, एरियल मत खरीदना। बेवकूफ, तूने 10 मिनट का जो एडवर्टाइजमेंट का स्लॉट लिया उसमें क्या बोला? एरियल मत खरीदना। सामने वाले ने मत खरीदना तो तूने जो बोला होगा सो बोला होगा, उसके दिमाग में क्या बैठ गया? एरियल। उल्टी बात ही हो रही है ना, उल्टी बात करते हुए भी, यानी कि मैं मोक्ष मार्ग के लिए मेहनत करता हूं, लेकिन करता क्या हूं कि शरीर को तुम कर्म को ताकतवर बना रहे हो। पुण्य बांधना भी कर्म को ताकतवर बनाना है, राइट? पुण्य को काटना मोक्ष मार्ग में जाना है ना, पुण्य को बढ़ाना इस कंपेटिटर मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि तुमने कर्म को स्ट्रांग बनाया, संसार बढ़ाया। पुण्य बांधना मतलब संसार बढ़ाना, कर्मों को काटना मतलब मुक्ति मार्ग में जाना। तो तुमने मुक्ति मार्ग में जाने के लिए क्या किया मुझे बताओ? मुक्ति मार्ग में जाने के लिए भी अगर पुण्य बांधा है तो तुमने संसार बढ़ाया है, तुमने उल्टा काम किया है। क्यों? क्योंकि तुमने जीव राजा को नहीं पहचाना है। इसका भाव समझो, कितनी प्यारी बात बोली है। मतलब पूरा जैन दर्शन इसमें नहीं समा गया, सब कुछ समझ में नहीं आ गया हमको। सारे एक एक एफर्ट का मापदंड आपके हाथ में आ चुका है यहाँ पर कि मैं क्या करूं और उससे मुझे क्या फल मिलेगा। आपको नहीं समझ में आ गया इसमें? बोलो कि मैंने रस परित्याग किया तो आत्मा को क्या हुआ, मुझे क्या मिला, बताओ। व्हाट फॉर मी? नहीं, ये मिला कि क्योंकि रस परित्याग किया तो अब मुझे लेना देना नहीं है कि स्वाद कैसा है, मैं तो अपना खड्डा भरूंगा और चुपचाप आके अपना काम करूंगा। बहुत बढ़िया किया। जो एक एक स्वाद लेके खाएगा वो 1 घंटे में खाएगा, जो खड्डा भर के आएगा वो 15 मिनट में आ जाएगा। जो एक एक स्वाद को इकट्ठा करेगा उसको 2 घंटे लगेंगे बनाने के लिए, और जिसे खड्डा भरना है वो लौकी उबालेगा, रोटी बनाएगा और खा के निकल आएगा। आधा घंटे में प्रिपरेशन हो जाएगा। तो तुम देखो
कि रस परित्याग करने के कारण मुक्ति मार्ग में कर्म काटने में कहां बढ़ पाए हो, और नहीं बढ़ पाए हो तो तुमने कुछ अचीव नहीं किया। मेरा ये कहना है कि पुण्य तो बांधा होएगा, मैं क्या करूं, संसार ही बढ़ाया ना। व्हाट इज द रिजल्ट? पहली बार रस परित्याग नहीं किया है। पता है नारकी कितना लंबा उपवास करते हैं? यू हैव एनी आइडिया? जो 7वें नरक के नारकी होते हैं वो सबसे बड़ा उपवास करते हैं। 33 सागर का उपवास करते हैं 7वें नरक के नारकी। पहले नरक के नारकी 10,000 साल का ऑन द मिनिमम आयु भी मिले तो उपवास करते हैं ना, कि नहीं करते हैं? और यदि तिरंज गति में चले जाओ और पाप का उदय हो तो भी आपका अच्छा खासा उपवास हो सकता है टेक्निकली। व्हाट इज अचीवमेंट? नो अचीवमेंट। अगर उपवास से निर्जरा होती तो नारकियों की तो सबसे बड़ी निर्जरा होनी चाहिए थी, तिरंज गति के जीवों की खूब निर्जरा होनी चाहिए थी। वो थोड़ी मन से करते हैं, हमारा नहीं मिला उसका मतलब आपके पास है। और तो मन में कौन आया? आत्मा में आया तो क्या आना चाहिए? परिणाम और भाव। यदि वो शुभ में गए तो क्या होगा कि कर्म बंधेगा, और शुद्ध में गए तो क्या होगा कि कर्म कटेगा। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि शरीर की क्रिया तो जीरो हो गई ना। 33 सागर के उपवास करो या 10,000 साल के उपवास करो या इच्छा से 1 दिन का उपवास करो, इन सब में कोई फर्क नहीं हो रहा है। क्यों? कहीं पाप बंध रहा होगा, कहीं पुण्य बंध रहा होगा, शरीर की कोई क्रिया हो रही होगी, मुझे क्या मिला? लेकिन 5 मिनट भी यदि आत्मा का चिंतन मनन किया है आपने और उसके कारण सम्यक दर्शन की ओर 1 कदम आगे बढ़ा है तो वो आपका रियल अचीवमेंट है। दिस इज द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू से। क्वालिटी देखो, रियल क्वालिटी देखो, फ्रिल्स मत देखो, बाहर में अपनी दृष्टि मत रखो, अंतरंग में दृष्टि रखो। जो बाहर की चीज अंतरंग को स्ट्रेंथन करे उसको तो पालो, और जो बाहर की चीज अंतरंग के कॉस्ट पर हो उसको छोड़। ये बात है, क्योंकि दृष्टि जीव राजा पे होनी चाहिए, दृष्टि बाहर नहीं होनी चाहिए। बिना ये बार बार कहना है कि पुण्य तो बंध रहा है, कि तेरी दृष्टि कहाँ है? कर्म पे आ गया कि मैं मंदिर गया, सच्चे देवशास्त्र गुरु को तो माना, दृष्टि कहाँ गई तेरी? आत्मा पे थी? नहीं थी तो गया तो हर एक से अपना काम निकाल ले तो तू सक्सेसफुल है, और उसी में अटक जाए, अनादिकाल से उसी में अटक रहे हैं हम। क्या है, अपने रूल्स बना लेते हैं और रूल्स को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। ब्लाइंड रूल्स बना लेते हैं, अंतरंग की दृष्टि को छोड़ के बाह्य में ब्लाइंड रूल्स बना देते हैं। वहां गड़बड़ हो जाती है, वहां कोई अचीवमेंट नहीं। अब हम आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे, इस पे कि जब इनने ये बताया कि ऐसे जीव राजा को ही श्रद्धान करो, ज्ञान करो, अनुचरण करो अगर तुम मोक्ष की कामना करते हो तो आत्मख्याति में मैंने ये पढ़ा था फर्स्ट वाला पैराग्राफ पिछली बार, आत्मख्याति टीका का इसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसलिए पूछ रही हूँ। 17-18 हाँ। जिस प्रकार धनार्थी पुरुष पहले तो राजा को प्रयत्न पूर्वक जानता है, फिर उसका श्रद्धान करता है और फिर उसी का अनुचरण करता है, सेवा करता है, उसकी आज्ञा में रहता है, उसे हर तरह से प्रसन्न रखता है, उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए, फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए और फिर उसी का अनुसरण करना चाहिए। अनुभव के द्वारा उसी में लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि साध्य की सिद्धि की उत्पत्ति इसी प्रकार संभव है, अन्य प्रकार से नहीं। अब मैं आपको ये थोड़ा सा लॉजिक यहाँ समझाती हूँ। साध्य की सिद्धि की उत्पत्ति, और नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा साध्य की सिद्धि की अन्यथा अनुपत्ति। व्हाट इज अन्यथा अनुपत्ति एंड व्हाट इज सिद्धि की उत्पत्ति? अगर आप लोगों ने लॉजिक पढ़ रखा है थोड़ा बहुत भी तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और बिल्कुल कॉमन सेंस है होने के लिए। तो जैसे कि हम ये बोलते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, तो जहाँ ये है वहाँ वो है, समझ गए ना? धुआं है वहाँ अग्नि है, जहाँ ये है वहाँ पे वो है। ये तो हो गई साध्य की सिद्धि। और अन्यथा अनुपपत्ति मतलब जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं नहीं है। अन्यथा अदरवाइज अग्नि नहीं है, अनुपपत्ति धुआं भी नहीं होगा, इसे बोलते हैं अन्यथा अनुपपत्ति। तो ये व्याप्ति है, अन्वय और व्यतिरेक, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ये है तो ये है, ये नहीं है तो वो भी नहीं है।
तो यहाँ पे ये जो इस तरीके से हर चीज को सिद्ध किया जाता है लॉजिक में, तो ये बोल रहे हैं कि साध्य की सिद्धि यहाँ पे क्या है? मोक्ष, मोक्षार्थी पुरुष। मुक्ति किसकी करनी है? आत्मा की मुक्ति करनी है, आत्मा की मुक्ति करनी है, मेरी मुक्ति करनी है। तो पहले मैं जीव उसको जानना जरूरी है। जिसकी मुक्ति करनी है तो ही साध्य की सिद्धि होगी। और अन्यथा अनुपपत्ति, यानी कि अगर तुमने जिसको आइडेंटिफाई किया जिसकी मुक्ति करनी है, मतलब मुझे एक उदाहरण याद आ गया। एक बार ऐसा हुआ था, मेरा भाई जब था 5, 6, 7, 8 साल का कुछ होएगा, मम्मी ने मुझे उसके साथ भेजा। उसके एक दांत में बहुत दर्द था, तो डॉक्टर ने बोला ये दांत निकाल देना है। तो मम्मी ने मुझे भेजा उसके साथ में डेंटिस्ट के। अब मैं तो गई और मैंने बता दिया कि ये दांत निकालना है, मम्मी ने बताया है, और डॉक्टर ने दांत निकाल दिया। गलत दांत निकाल दिया, उसका दर्द तो भी था, दूसरा दांत में प्रॉब्लम थी, निकाल दूसरा दांत दिया। सच्ची में ऐसा हुआ। अब क्या हुआ? काम मैंने किया कि नहीं किया, मुझे बताओ, जो मुझे बोला गया था। हाँ, डॉक्टर ने काम किया कि नहीं किया, मैंने काम किया कि नहीं किया, मुझे ये बताओ। प्रॉब्लम क्या हुई? हाँ, पर काम तो हुआ ना। डॉक्टर को फीस भी देनी पड़ेगी, डॉक्टर ने भी अपना काम किया, मैंने भी अपना काम किया। मुझे भाई को ले जाना था और दांत निकलवाना था, दोनों ने अपने काम किए। काम तो ये था कि उसका दांत सही हो जाए, दोनों काम उल्टे हुए ना। कि सही दांत तो निकल गया, सही दांत नहीं निकला। नहीं, तो उल्टा काम। तो व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट वी मिस्ड? आई ऑल्सो एंड द डॉक्टर ऑल्सो। हाँ, जो दांत निकालना था वो नहीं निकाला। कि तुमने आइडेंटिफाई टारगेट को राइट नहीं किया था, बराबर। किसकी मुक्ति करनी थी? कौन से दांत की मुक्ति करनी थी? किसी और दांत की मुक्ति हो गई उसके चक्कर में, बराबर। अब सुनना जो मैं बोल रही हूँ, तुमको किसकी मुक्ति करनी है यहाँ पे? आत्मा की या शरीर की मुक्ति करानी है? डिसाइड करो। शरीर की मुक्ति तो हो जाएगी, बहुत स्ट्रिक्ट आचरण का पालन किया ना। जितना स्ट्रिक्ट करोगे उतनी जल्दी शरीर की मुक्ति हो जाएगी। सीरियसली बोल रही हूँ मैं, समझे कि नहीं समझे? अनशन वो तो होने वाली है ना। जो मैंने वो दादा वाला उदाहरण दिया था, तुमने ऐसे आचरण का पालन किया जो शरीर को काट रहा है, तो तुम्हारी शरीर की मुक्ति जल्दी हो जाएगी। 50 बीमारियां आएंगी, 50 कमजोरियां होंगी, प्रॉब्लम होंगी, फटाफट शरीर से मुक्ति हो जाएगी। शरीर की मुक्ति कर दोगे, आत्मा की मुक्ति की जगह गलत दांत निकल जाएगा। हमारा जितना आचरण शास्त्रों में बताया गया है और जिस तरीके से उसको पालन करना बताया गया है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें इच्छा को तो काटा गया है और शरीर के अनुकूल बताया गया है। डू यू नो दैट? जैन दर्शन का जो केवल ज्ञानी ने आचरण बताया है पालन करने के लिए, चाहे वो उपवास हो, चाहे रस परित्याग हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब शरीर के प्रतिकूल नहीं है। इनफैक्ट शरीर उससे ज्यादा हेल्दी रहेगा। आपका जो तरीका बताया है ना हमारे संयम में आचरण का, उससे शरीर आपका ज्यादा हेल्दी रहेगा। डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन यदि आप अष्टमी वो निर्जल उपवास करो तो, और मैंने एक बार बताया था ना आपको, न्यूज़पेपर में आया था, मून डाइट होती है आजकल, कि पानी के लेवल इतने हाई होते हैं तब, जैसे वो ज्वार भाटा होता है। एक बार बताया था ना, यहीं पे बताया था मैंने, नहीं याद है किसी को? वापस बताऊं? कहीं और बताया था क्या मैंने? नहीं इधर ही बताया था आपने। मून डाइट होती है, ऐसा कहते हैं साइंटिफिक। अब वो साइंस आके बता गया तो मुझे विश्वास आ गया केवल ज्ञानी की बात पे, वरना तो आता नहीं शायद। लेकिन फैक्ट बता रही हूं मैं आपको। मून डाइट ये बोलता है कि जब पर्टिकुलर मून की स्थिति होती है, तो जैसे ज्वार भाटा मून से गाइडेड होता है ना, हमारी बॉडी में भी ज्वार भाटा होता है, बिकॉज 70% ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो जैसे समुंदर आगे आता है और पीछे जाता है, वैसे द वाटर लेवल्स इन द बॉडी ऑल्सो राइजेज एंड फॉल्स बैक विद द पोजिशंस ऑफ द मून। तो जब अष्टमी और चतुर्दशी होते हैं तो बॉडी में वाटर कंटेंट का समझो हाई टाइड चल रहा होता है। तो इसलिए अगर आप निर्जल उपवास करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कमी नहीं होगी आपके शरीर में कोई चीज की। और आप भाटे के टाइम करोगे, जब आपका लो टाइड चल रहा है तब कर लोगे तो मरोगे, क्योंकि तब आपके शरीर को ज्यादा आवश्यकता है उस चीज की।
तो अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करना, और जिस तरीके से उनने बताया है कि एक दिन पहले उनोदर करना, फिर धीरे धीरे करके एक बार खाना, फिर उसके बाद में उपवास करना, देयर इज अ ग्रेजुअल बिगिनिंग एंड अ ग्रेजुअल एंड। एब्रप्ट बिगिनिंग और एंड नहीं है कि पहले ठूस ठूस के भरना उसके बाद में एकदम भूखे रह जाना, ऐसी नहीं है। और अच्छी बात मैं बताऊं आपको, जो लोग निर्जल रात को पानी भी नहीं पीते हैं ना, उनको शाम को ठूस ठूस के खाना खाना नहीं बोला गया है कि 5:30-6 बजे तुम भर भर के खाना खा लो, तुमको 8 बजे बहुत प्यास लगेगी डेफिनेटली, फिर तुम बिना पानी के रह ही नहीं सकते हो। तो जो शास्त्रों में जो चीजें बताई हैं कि आप किस तरीके से करना, इट इज कंप्लीटली इन सिंक विद द बॉडी। मैं ये बता रही हूँ, रस परित्याग ज्यादा बड़ा पुण्य है। क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि साल भर के लिए मीठा छोड़ देना, कि 6 महीने के लिए नमक छोड़ देना। उसका मतलब क्या है कि आज नमक मत खाना, कल घी मत खाना, परसों शक्कर मत खाना। तो बॉडी को तो क्या है कि जो बैलेंस आउट हो जाता है, एक विवेक का त्याग करना, राइट। बोलते हैं ना, तो बॉडी का तो बैलेंस आउट हो जाता है और हमारी इच्छा का, भोगों का कट डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें आज भी खाना अच्छा नहीं लगेगा, और कल भी अच्छा नहीं लगेगा, और परसों भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि आज तो नमक नहीं खिलाया और कल घी हटा दिया। आपको 6 महीने तक यदि बिना नमक का खिलाएंगे, 7वें महीने से आप नमक खा नहीं पाओगे, आपको वही अच्छा लगने लग जाएगा। हम क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा को मेंटेन रखते हुए शरीर को काटने की कोशिश करते हैं। शास्त्रों में इच्छा को पूरा काटा गया है और शरीर को फुल मेंटेन किया गया है। एक बात और मैं बताऊं, हरी सब्जी का मना किया है ना, वैसे तो पूरे टाइम मना नहीं किया है। अगर वो अहिंसा का पॉइंट ही होता इतना हाई, तो हरी सब्जी का आजीवन त्याग करवाते, नहीं कराया। अष्टमी चतुर्दशी के दिन बोला मत खा लेना, ऐसा तो नहीं बोला, ये नहीं बोला। नहीं तो हर जैनी को बोलते हैं ब्रह्मचारी बन जा, यदि ब्रह्मचर्य व्रती सबसे बड़ा व्रत होता तो। ये तो नहीं बोला ना। पर स्त्री का त्याग करवाया, स्वस्त्री के साथ तो रहने को बोला ना। आप इतनी ऊपर की, आधी से ऊपर की प्रतिमाओं में पहुंच जाओ तो भी अपने बच्चे की शादी कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये बोला। ये नहीं बोला कि तुमने तो छोड़ दिया, वो जाए तो जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए, उसका हेडेक, ये नहीं बोला। मैं ये बता रही हूं, इच्छाएं काटी, राग काटा, शरीर को, समाज को, हमारी व्यवस्था को नहीं काटा। कितना लॉजिकल है। उतने होशियार वो थे क्योंकि तो केवल ज्ञानी थे ना, उनको सब पता था। उन्हें बहुत परफेक्शन से बता दिया क्या चीज कैसे की जा सकती है, कितनी की जा सकती है। मतलब एक एक कूद के मैं आपको बताऊंगी, अगर एक एक चीज निकाल के शास्त्रों में से। त्रसघात का मना किया, लेकिन त्रसघात नहीं होता है यदि कितने मंदिर बनाने में और शादी करने में और सब में, उसका निषेध नहीं किया। मतलब बैलेंस है, मेरा ये बोलना है, हर चीज का बैलेंस है, बहुत बढ़िया बैलेंस है। और तो आप ये देखो कि मुक्ति किसकी करनी है, शरीर की कि आत्मा की। हम शरीर की मुक्ति में लग जाते हैं आत्मा की मुक्ति की जगह, क्योंकि सारी क्रियाएं जो करते हैं वो शरीर को टॉर्चर करने के लिए बैठ जाते हैं। हमने समझ लिया कि शरीर को टॉर्चर करना इज द ऑब्जेक्टिव। अगर कोई अच्छे कपड़े पहन के पंडित आ गया तो आप बोलते हो कैसा पंडित है, पर ये कहाँ लिखा है कि गंदे कुचले मैले फटे हुए कपड़े पहनोगे तो ही तुम एक महात्मा गुरु बन सकते हो। गृहस्थों की बात कर रही हूँ। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? गंदे पहने तो प्रॉब्लम है, कचरा पहने तो प्रॉब्लम है, अच्छे पहनने का कहाँ निषेध किया है? तो इसलिए ये जो बहुत लॉजिकल है, हमें आइडेंटिफाई सही चीज को करना जरूरी है, गलत चीज को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसलिए हमारे सारे एफर्ट्स गलत डायरेक्शन में हो जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब ये इसमें बात बोलते हैं कि साधि की सिद्धि की उत्पत्ति इसी प्रकार संभव है, अन्य प्रकार से नहीं। अब इस बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद विज्ञान में प्रवीणता से जो ये अनुभूति है सो ही मैं हूं, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धानुदित होता है। तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इसी प्रकार उत्पत्ति है। बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं ये। 2-3 मिनट में जितना समझा पाऊंगी उतना समझाऊंगी, बाकी नेक्स्ट टाइम मैं लूंगी। आबाल गोपाल के अनुभव में भगवान आत्मा प्रति समय आ रहा है, यानी कि आत्मा का अनुभव प्रति समय मुझको हो रहा है।
किस रूप में हो रहा है? रागी द्वेषी, दुखी, कर्ता बुद्धि में, संकल्प विकल्पों में व्यस्त। ऐसे आत्मा का अनुभव पूरे टाइम सबको हो रहा है, बराबर। फर्स्ट सेंटेंस में यही बोला कि जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी, यानी कि इन सबके साथ मिक्स आत्मा अनुभव में आ रहा है, पर्याय के साथ, भेदभावों के साथ, इन सबके साथ मिक्स होकर आत्मा अनुभव में आ रहा है। ऐसे होने पर भी जो होशियार आदमी है वो ये इस मिक्स आत्मा के बीच में जो ये ज्ञान मात्र अनुभूति लक्षण है वो मैं हूं, जो ऐसा मान लेता है। नहीं आई बात समझ में? वो आपको सब्जी का उदाहरण बताया था कि जिसमें वो इतनी 50 इंग्रेडिएंट्स होने के बाद भी ये नमक का स्वाद है, ये हींग का स्वाद है, जो पहचान लेता है। तो इतने सब के मिक्स के बीच में जो समझ जाता है कि इसमें से मैं कौन सा पार्ट हूं, जानने वाला। अब जैसे डॉक्टर के केस में मैं बोलूं कि मैं तो चलो बेवकूफ बहन, मम्मी ने बोला राइट वाला सेकंड, मैंने समझ लिया लेफ्ट वाला सेकंड, मैं तो बेवकूफ। डॉक्टर क्या कर रहा था मुझे ये बताओ, कि इतने सारे दांत पड़े हैं मुंह में, मुझे क्या पता। ये तेरा जॉब है कि तू आइडेंटिफाई करे कि प्रॉब्लम किस में है और फिर उसको निकाले, इजंट इट? कि नहीं वहां बहुत सारे दांत थे, तो तूने क्या सीखा? 10 साल तक जो अपनी डॉक्टरी करी और 10 साल का एक्सपीरियंस लिया, उसमें तूने क्या सीखा? कि इतने मिक्स के बीच में सड़ा हुआ क्या है आइडेंटिफाई करना तेरा सीखना है ना। कि इतने मिक्स पर्यायों के बीच में, इतने मिक्स अनुभवों के बीच में वो ज्ञान मात्र क्या है, ये प्रवीणता मुझे प्राप्त करनी है, जानने की। कि राग का स्वाद आ रहा है साथ में ज्ञान के, पर राग भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। दुख का स्वाद आ रहा है, गेम झलक रहा है प्रति समय, पर वो गे झलकते वक्त वो गायक जो है वो। तो ये मिक्स के बीच में ये आइडेंटिफाई करना, सिंगल आउट मैं होऊंगा नहीं, सिंगल आउट मुझे अपनी दृष्टि में करना पड़ेगा। तो वो सिंगल आउट करना दृष्टि में ये मेरी प्रवीणता है। कैसी प्रवीणता है? कि जो ये अनुभूति है सो ही मैं हूं, ये जिसका मैं अनुभव कर रहा हूं। यहाँ पे अनुभूति वर्ड यूज किया है, पर ये शुद्धात्मा के लिए यूज किया है। परम शुद्ध निश्चय ने कि विषय भूत जो द्रव्य है उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है, पर्याय मात्र के लिए नहीं किया है। उस पर्याय में जो कांस्टेंट है उसके लिए किया गया है वर्ड यूज। तो ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धानुदित होता है। ये काम सबसे पहले करना है जीव राजा को जानने का, कि ये सब मिक्स एलिमेंट्स में से ये आदमी, ये एलिमेंट, ये अनुभव, ये ज्ञान, ये शुद्ध आत्म द्रव्य, ये मैं हूं, बाकी सब मैं नहीं हूं। अब जो करना है वो मुझे इसके लिए करना है। अकाउंट आइडेंटिफाई होना चाहिए, बैंक में पैसा लेके जाओ तो, कि इसके खाते में जो जाए वो मेरा है। अब तो ये अनुभूति करना, ये शुद्धात्मा की प्रतीति है, ये सम्यक दर्शन है। तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से, क्योंकि भेद करके अब ही इज केपेबल कि मैं इसमें स्थिर रह सकता हूं, इस पार्ट में, वही आचरण है। तो आचरण का उदय हुआ और आत्मा को साधता है, अब उसको मैं साध रहा हूं, इसकी मुक्ति करानी है मुझे। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इसी प्रकार उत्पत्ति है। ये एकमात्र उपाय है आत्मा को जानने का। देयर इज नो अदर रूट। कौन करेगा ये? कर्म करवाएगा ये अनुभव? ये कौन करवाएगा ये अनुभव? ऐसा अपने आप को मानना, भेद विज्ञान करना, ये कौन करवाएगा आपसे बताओ? गुरु करवाएगा, शास्त्र करवाएगा, कर्म करवाएगा, काललब्धि करवाएगी? अपने आप कब होगा? कब होगा? कि इसकी अगली गाथा जो आने वाली है 19वीं नंबर की, उसमें ये प्रश्न उपस्थित किया जाएगा कि ऐसा आत्मा मुझे कब मिलेगा? कि जब तू उसका अनुभव करेगा तब मिलेगा। हैं? तो क्यों नहीं हुआ? राशि बहन आप बोलोगे अभी तक क्यों नहीं हुआ? तब तक वो कर लेती हूँ, फिर टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। मैं बोलूंगी आपने ये किया नहीं ना, वो किया इसलिए ये नहीं हुआ। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है इसके लिए, तुमको यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। कि जब तक ये नहीं हो रहा है, कि कब तक नहीं होगा? जब तक तू नहीं कर रहा है तब तक नहीं हो रहा है। बिकॉज यू हैव टू मेनी अदर प्रायोरिटीज। जो करना है वो मेडिटेशन करते हैं उनमें यही ये करते हैं।
लेकिन नहीं हुआ या नहीं, जो meditation तो पता है इसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन आती है शास्त्रों में, कछु और रहा इन साधन से। पढ़ा है आपने कभी लाइन को? यानी कि जिस तरह ये लौकिक में भी होता है कि जो एफर्ट करते हुए जो रिजल्ट आपको मिला है, वो रिजल्ट अगर आपको नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? वही एफर्ट को और ज्यादा 50 बार करोगे तो मिल जाएगा वो रिजल्ट। यू हैव टू चेंज। रिजल्ट चेंज करना है तो एफर्ट का डायरेक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या गलत है, कि दूसरा दांत भी निकाल दे वो और फिर भी दर्द बना रहे, मतलब दांत निकालना काम नहीं था, तूने आइडेंटिफाई अभी भी नहीं किया और दूसरा दांत निकाल दिया है तो तू 10 दांत निकाल देगा और प्रॉब्लम रह सकती है। वो तेरी कलाकारी दांत निकालने की नहीं है, पहली सबसे कलाकारी क्या है? आइडेंटिफाई करने की है कि सही दांत कौन सा है। तो यहाँ पे तो आइडेंटिफाई तो आत्मा को कर नहीं रहा है और सारे पुरुषार्थ होके जा रहा है दुनिया में, सारे संकल्प विकल्प किए जा रहा है। तो ये सब गलत डायरेक्शन में हो रहा है हमारा काम, इसलिए आइडेंटिफाई हम करें। ये बात सबसे पहले यहाँ पे सिद्ध हुई। अब इसके बाद हम आगे का अगली बार लेंगे बाकी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं रस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रंगने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। 9 बार नमो का